नमस्ते। संस्कृति का झरोखा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज की वीडियो बहुत रंग बिरंगी होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे रंगों की कि रंग कैसे हमारे जीवन पे एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, कैसे रंगों का उपयोग करके हम अपने मूड को बदल सकते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, अपने आसपास की एनर्जीज को इनहेंस कर सकते हैं। रंगों का प्रयोग हमारी जो आध्यात्मिक जर्नी होती है, स्पिरिचुअल जर्नी बोलते हैं, उसकी प्रगति में भी सहायक होता है। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। आज हम बात करते हैं रंगों के बारे में डिटेल से, क्योंकि सारा विश्व में हर जगह बच्चों की स्कूल बस का कलर येलो होता है। क्यों डॉक्टर्स और नर्सेस हमेशा वाइट कलर के कपड़ों में ही नजर आता है? क्यों जब आंखों का ऑपरेशन होता है तो ग्रीन कलर की पट्टी बांधी जाती है? क्यों हम लोग ब्लैक कलर में स्लिम नजर आते हैं? तो आइए चलते हैं, आज हम रंगों की दुनिया में और रंगों के बारे में बात करते हैं। हमारे सनातन धर्म में भी रंगों के प्रयोग पे शुरू से ही बहुत जोर दिया गया है। हमेशा बोला जाता है कि आज त्योहार है, आज पूजा पाठ या हवन है, तो हमें कोई चटक रंग पहनने हैं, काले या जो डार्क कलर है उनको अवॉइड करना है। हमें घर में अक्सर मम्मी को या बड़ों को कहते सुना है कि अरे 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 क्या ये काला कपड़ा पहन लिया त्योहार के दिन। तो क्योंकि वो लोग जानते थे कि कैसे रंग हैं जो हमारे मूड पे, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पे, हमारे आसपास के वातावरण पे प्रभाव डालते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी मान्यताएं बना रखी थी। हम ही ये सब चीजें छोड़ते गए, अरे ये सब बेकार की बातें हैं, कोई भी रंग पहन लो, क्या फर्क पड़ता है। पर जब धीरे धीरे आज रिसर्च में ये सब बातें सामने आ रही है कि कैसे रंग हैं जो हमारे आसपास की एनर्जीज को बहुत प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिक शोधों में तो यहाँ तक पता चला है कि जो स्त्रियां होती है वो पुरुषों की अपेक्षा रंगों को बहुत अच्छे से पहचानती है, उनमें बहुत अच्छे से अंतर कर सकती है। हमारी संस्कृति में रंगों के महत्व को समझते हुए भी जो हमारे साधु सन्यासी होते थे या तपस्वी हुआ करते थे, वो अपनी अपनी साधना के उद्देश्य के अकॉर्डिंग वस्त्र धारण करते थे और रंगों का भी बहुत ध्यान रखते थे। तभी तो हमने देखा है कि किसी की पंथ के साधु सन्यासी सफेद पहनते हैं, किसी के मरून कलर के पहनते हैं, कभी कोई जो सन्यासी होते हैं वो भगवा कलर के वस्त्र पहनते हैं। कई लोग जो बिल्कुल वस्त्र धारण करना ही उचित नहीं समझते या फिर बहुत ही जितना कि समाज में रहने के लिए मिनिमम कपड़ा पहनते हैं। जो हमारा जो शरीर होता है इसमें टोटल 114 चक्र होते हैं और प्रत्येक चक्र का कोई ना कोई रंग होता है। केवल 2 चक्र ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, अर्थात 114 चक्रों में से 112 चक्र किसी न किसी रंग को होल्ड करते हैं, रखते हैं। पर हमारे शरीर मेन रूप से 7 मतलब चक्रों में बटा हुआ है। तो आज मैं आपको वो ही बताती हूँ कि 7 चक्र कौन कौन से हैं और इनका रंग कौन कौन सा है। तो सबसे पहले आता है इसमें जिसे बोलते हैं मूलाधार चक्र, मूलाधार केंद्र। ये हमारी जो बैकबोन होती है, रीढ़ की जो हड्डी होती है, इसका नीचे जो सबसे जो नीचे बैकबोन के जो सबसे नीचे पॉइंट होता है वहां पे ये होती है और इस मूलाधार चक्र का रंग लाल होता है। उसके बाद आता है स्वादिष्टान चक्र जो कि नाभि के 2 इंच नीचे होता है और इसका रंग ऑरेंज होता है। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र जिसका रंग पीला होता है, ये नाभि से 2 इंच ऊपर होता है। उसके बाद आता है अनाहत चक्र या जिसे हृदय चक्र भी बोलते हैं, इसका रंग हरा होता है और ये छाती के मध्य हिस्से में हृदय के पास होता है। विशुद्धि चक्र का रंग नीला होता है जो कि गले के पीछे होता है। आज्ञा चक्र या जिसे अजना चक्र भी बोलते हैं, ये हमारी दोनों आंखों की जो आईब्रोज होती है वो होती है, उनके मध्य में होता है। इसका रंग इंडिगो या मिडनाइट ब्लू होता है। फिर आता है
सहस्त्रधार चक्र, जिसे कि क्राउन चक्र भी बोलते हैं, कि सिर के हमारे सबसे ऊपरी हिस्सों में होता है, चोटी पे होता है, जिसका रंग की उगते सूर्य के समान गोल्डन बैंगनी होता है। हम सदियों से रंगों का उपयोग करके इन चक्रों की शक्ति को बढ़ाते आए हैं। हमें ध्यान में बताया जाता है कि हमें इस चक्र पे ध्यान केंद्रित करते समय इस रंग के बारे में सोचना है, इसकी एनर्जीज को महसूस करना है, इस रंग को महसूस करना है। हम रंगों को इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे कि हम इंसानों के भीतर, हमारे भीतर सारे भाव होते हैं, दया, ममता, करुणा, क्रोध, लालच, ईर्ष्या इत्यादि। पर मनुष्य जो भाव दूसरों के समक्ष प्रकट करता है या समाज के समक्ष प्रकट करता है, वो उसका व्यक्तित्व बन जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे अभी क्रोध से बात करूं तो आप मुझे क्रोधी समझेंगे, अगर मैं करुणा में व्यवहार करूं तो आप मुझे दयालु समझेंगे, करुणामयी समझेंगे। इसी तरह से अर्थात मैं जो भाव प्रकट करती हूँ, बाकी जो भाव मैं होल्ड करती हूँ, पर जो भाव मैं प्रकट करती हूँ वही मेरा व्यक्तित्व और स्वभाव बन जाता है। यही बात किसी भी वस्तु में होती है। जैसे कि ये लाल रंग, लाल इसलिए है क्योंकि ये लाल बाकी सब रंगों को होल्ड करके और लाल रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो काला रंग होता है वो सारे रंग अपने अंदर रोक लेता है, कोई भी कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसलिए वो काला रंग कहलाता है। सफेद रंग जो होता है वो कुछ भी अपने अंदर नहीं रखता, सारे रंगों को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो सफेद रंग हो जाता है। रंग हम प्रकाश की स्थिति में ही देख सकते हैं, या तो कोई वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है या उस पर जब प्रकाश पड़ता है तभी हम उसके रंगों को देख पाते हैं, अंधेरे में हम कोई भी रंग नहीं देख पाते। तो जब किसी भी वस्तु पे प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश के अंदर सारे रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। वो वस्तु जो रंग रिफ्लेक्ट करती है, जो रंग प्रकट करती है, वही उसका रंग बन जाता है। जो होल्ड करती है वो उसका रंग नहीं होता, जो प्रकट करती है वही उसका रंग बन जाता है। हर रंग का एक विशिष्ट अर्थ है, महत्व है, उद्देश्य है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक रंग का हम ये जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सफेद रंग की। जो सफेद रंग होता है ना, वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। सफेद रंग के अंतर्गत बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग आता है। सफेद रंग शांति, शुद्धता, पवित्रता और विद्या का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब हम अपने अंदर के भाव प्रकट करना चाहते हैं, ये ऊर्जा लाना चाहते हैं, तो हम इन रंगों का उपयोग करते हैं। सफेद रंग मानसिक, भौतिक और नैतिक स्वच्छता को भी प्रकट करता है। ब्रह्म कुमारी इसको हमने हमेशा सफेद रंग के कपड़े पहना देखा है, इसीलिए डॉक्टर्स भी व्हाइट कलर का कोट पहनते हैं ताकि पेशेंट को शांति महसूस हो। इसलिए जो भी ब्रह्म कुमारी शांति का संदेश देती है, पवित्रता का संदेश देती है, इसलिए वो सफेद रंग को धारण करती है। अब आता है लाल रंग। लाल रंग प्रेम को, क्रोध को और संघर्ष का प्रतीक होता है। लाल रंग मनुष्य के शरीर में स्नायु और रक्त की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, अर्थात हमें उत्तेजित, एनर्जेटिक या हाइपर कर सकता है, उत्साहित कर सकता है। लाल रंग हमारे शरीर और मन को प्रसन्न करने वाला माना जाता है। अगर जब भी हम प्रेम या क्रोध या एनर्जीज को प्रकट करना चाहें तो हम लोग लाल रंग का उपयोग कर सकते हैं। हिंदू धर्म में भी लाल रंग का बहुत महत्व माना जाता है। उसके बाद आता है पीला रंग। पीला रंग ज्ञान और विद्या का प्रतीक है, तभी तो बच्चों की बस येलो रंग की होती है। एक और कारण भी है कि पीला रंग हमारी आंखों को बहुत दूर से दिख जाता है। तो लाल रंग की बात, पीला रंग ही ऐसा होता है जो हमारी आंखें बहुत दूर तक देख सकती है, इसीलिए बच्चों की रंग का बस का कलर येलो मतलब होता है कि ताकि हम इसे बहुत दूर से भी देख सके। पीला रंग प्रफुल्लता, योग्यता और उत्तेजना का भी प्रतीक है। हरा रंग प्रकृति का प्रतीक है, ये हमारी आंखों को, मन को बहुत सुकून
प्रदान करता है, इसलिए हॉस्पिटल में या आंखों के लिए इसको यूज किया जाता है। हरा रंग जीवन और सृजन का भी प्रतीक है। खुशहाली समृद्धि भी हरा रंग को दर्शाती है। नीला रंग पौरुष, वीरता और पुरुषार्थ का प्रतीक है। हमारी संस्कृति में हमारे भगवान का रंग भी यही है। शिव भी नीलकंठ कहे जाते हैं। खिलाड़ी भी इस रंग की ड्रेस पहन के, पोशाक पहन के अपने जोश और वीरता को प्रदर्शित करना चाहते हैं। भगवा रंग त्याग, बलिदान, सेवा, तपस्या, ज्ञान, शुद्धता का प्रतीक है। हमारी सनातन परंपरा में इस रंग का बहुत महत्व है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भगवा रंग का होता है। भगवा रंग को हम पवित्र रंग भी मानते हैं। काला रंग प्रधान रंग माना गया है क्योंकि सभी रंगों के सम्मिश्रण से तैयार होता है। काला रंग धन, दौलत, सम्मान, रुतबा और ताकत दर्शाता है। इस रंग को क्रोध, प्रतिशोध और नफरत की भावना को प्रकट करने वाला भी माना जाता है। काला रंग दुख और अंत को भी प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रंगों के प्रभाव, महत्व और एनर्जीज को जान के और समझ के ही हम रंगों का उपयोग संतुलित रूप से अपने जीवनचर्या में अपने आसपास सदियों से करते आ रहे हैं। इसीलिए हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें भी रंगों को एक प्रत्येक दिन का एक रंग बताया गया है ताकि हमारे जीवन में रंगों का संतुलन बना रहे। तो चलिए अब मैं आपको इस बारे में बताती हूँ कि जो मंडे होता है यानी सोमवार को हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हम व्हाइट कलर का यूज करते हैं। मंडे यानी मून का दिन भी माना जाता है तो इसलिए इस दिन हम सिल्वर, लाइट ग्रे पहन सकते हैं। ट्यूसडे को हम भगवान हनुमान की पूजा करते हैं इसलिए ट्यूसडे का रंग रेड है। वेडनेसडे को हरा रंग पहनना चाहिए क्योंकि गौतम बुद्ध को भी बुधवार का दिन सबसे प्रिय था। बुद्ध प्रकृति प्रेमी थे और प्रकृति का रंग भी हरा है। थर्सडे यानी गुरुवार, ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित है तो पीला और ऑरेंज कलर इस दिन का कलर है। फ्राइडे आदि महाशक्ति दुर्गा देवी का प्रिय दिन है तो इस दिन हम ब्लू या व्हाइट पहन सकते हैं। इस दिन की महत्वता को बढ़ाने के लिए और देवी की प्राप्ति के लिए फ्राइडे को हम इस रंग का यूज कर सकते हैं। सैटरडे को हम ब्लैक, ग्रे, इंडिगो या पर्पल कलर पहन सकते हैं। अपनी जिस बेशकीमती धरोहरों को हम भुला बैठे हैं उसी को अपनाकर आज दुनिया समृद्धि, शांति की ओर बढ़ती जा रही है। आर्ट ऑफ लिविंग के नाम पर दुनिया में जो भी बताया जा रहा है या जो भी परोसा जा रहा है वे सभी हमारे पूर्वजों के ज्ञान, हमारी मान्यताएं, हमारे रीति रिवाज उनसे कहीं जुड़े हुए हैं। तो हमें भी इन्हें समझना चाहिए कि कैसे हर चीज जो किसी को भगवान से जोड़ दिया गया था, किसी को त्योहारों से जोड़ दिया गया था, मान्यताओं और परंपराओं से जोड़ दिया गया था, वो सब हमारे पूर्ण सुखी जीवन के लिए, पूर्ण उन्नत जीवन के लिए ही है। तो आज मैं अपनी वीडियो को बस यहीं समाप्त करती हूँ। समाप्त करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बात बताना चाहूँगी कि रंगों पे कितने सारे मुहावरे बने हुए हैं ना, कि जैसे कैसे रंग बदल रहे हो, गिरगिट की तरह रंग बदल लिया, अब इसके असली रंग सामने आए हैं। तो प्लीज़ आप भी है ना कमेंट करके अगर रंगों से जुड़े हुए मुहावरे मुझे बताइए। वीडियो का अंत में इन पंक्तियों के साथ करना चाहूँगी कि प्रशंसा से पिघलना मत, प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत, हमेशा बस निष्काम कर्म करते रहिए क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।